ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्वितीय सर्ग यानी सर्ग 2। इस सर्ग में राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्त युक्त समर्थन। ततः परिषदं सर्वा मामन्त्रे वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैव उवाच प्रथितं वचः दुन्दुभिस्वर कल्पेन गंभीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा विमूत इव नादयन। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुन्दुभि की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नुपान। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, विदितं भवता मेतद यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितम्। सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है, मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का यानी यहाँ की प्रजा का इस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। तो हम इक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हमखिलं जगत्। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मायाप्याचरितं पूर्वैः पंथानमनुगच्छता प्रजा नित्यं निद्रेण यथा शक्तिभिरक्षिताः। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितं पांडुरस्यात् पत्रस्य छायायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अनेक सहस्त्र यानी 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टांच दुर्वहाम जितेन्द्रियैः परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते संनिकृष्टानिमान सर्वान् नुमान्य द्विजर्षभान्। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो ही मांग सर्वैर गुणैः श्रेष्ठो मम आत्मजः पुरंदर समो वीर्ये रामः पर पुरंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तं चंद्रमेव पुष्पेन युक्तं धर्मभृतांगवरं यौवराज्ये नियोक्तास्मि तातः पुरुष पुंगवम। पुष्प नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्प नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। अनुरूपः सवो नाथो लक्ष्मीवाल्लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनात हो सकती है। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीं गत क्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्यवे। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मेनु रूपार्थं मया साधु सुमंत्रितं भवन्तो मेनु मन्यतां
कथं वा कर्वाण्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावे कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थ चिंता तो विमर्दाभ्यधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है, कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनंदन नृपा नृपम पृष्ठमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। सिग्नोनुनाद संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनघोष्ठ सन्नादो मेदिनी कंप पन्निव। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाती हुई सी जान पड़ती थी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा बल मुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य ये मंत्रयितुं समतागत बुद्धयः ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष सहस्त्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव स रामं युवराजानाम विशिष्टस्व पार्थिवम। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। क्षामो ही महाबाहुं रघुवीरं महाबलम गजेंद्र महता यान्तं रामं क्षत्रावृताननम। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम अजानन्निव जिज्ञासु हृदं वचनं ब्रवीत। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वा तद वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छत राजानः संशयो यंग तदिदं ब्रूते तत्वतः। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथं नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुषाशति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ते तमुचुर महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्यते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान कृष्णान प्रवक्ष्यामोद्यत आन शृणु। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक है। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्यैर गुणैः शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तो विशाम्यते। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षात् रामाद विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधायाः क्षमा गुणैः
बुद्धया बृहस्पति स्तुल्यो वीर्ये साक्षात् चीपते। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात शचीपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः शान्तः सान्त्वयितालक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो नसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनास्य हातुला कीर्तिर यशस्तेजस्य वर्धते। ये बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग् विद्याव्रत स्नातो यथावत सांगवेदवित्। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। गांधर्वे चो भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याण भिजनः साधुर दीनात्मा महामतिः। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैर्भिविनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ नैपुणः यदा व्रजति संग्रामं रामार्थे नग्रस्य वा गत्वा सौमित्री सहितो नाविजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौराण स्वजन वन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेषु गृषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेशु च। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वह शिष्याः कच्चिद्वर्मषु दंशिताः इति वह पुरुष व्याघ्रः तदा रामोऽभिभाषते। जैसे पिता अपने पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। विष्णेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु इत्येव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मित पूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृहा कथा रुचिः। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तोच वक्ता वाचस्पतिर्यथा भूराय तथा स्म्राक्षः साक्षादु विष्णुरेव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्य वीर्य पराक्रमः प्रजापालन संयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। शक्तस्त्रैलोक्यमप्येष
भोक्तुं किंनु महिमिमां नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। अंतेश नेमाद वध्यान वध्येषु न कुप्यति युनक्त्यर्थे प्रहिष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से वध्य है, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। कांतः सर्व प्रजा कांतः शीत संजन्यर्णिणाम गुणैर्विरोचिते रामो दीप्त सूर्य इवांशुभि। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं लोकपालोपमं नाथ मकामयत मैदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्सः श्रेयसि जातस्ते दृष्टयासो तब राघवः दृष्टया पुत्र गुणैर्युक्तो मारीचि इव कश्यपः। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। बलमारोग्य मायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुर मनुष्येषु गंधर्वोरगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रपुरवरे तथा आभ्यंतरश्च ब्राह्मश्च और जानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धास्तुरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः येषां तद् याचितं देव तत्प्रसादात् समृद्ध्यताम्। इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राम मिंदी वरश्याम सर्वशत्रु निबर्हणम पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम। नृपश्रेष्ठ, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तंग देव देवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय न क्षिप्र मुदार जुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमहर्षि। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वितीय सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। ओम